गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रतिरोधकों के संयोजन की विधियां बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रतिरोधकों के संयोजन की दो विधि होती है, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो जैसे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इस तरह से पूछा जाता है श्रेणी क्रम के संयोजनों का श्रेणी क्रम के संयोजन का उचित आरेख द्वारा उसको निगमित कीजिए उसके फॉर्मूले को। तो इसको और ये श्रेणी क्रम का संयोजन और समांतर क्रम के संयोजन को आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। दोनों ही संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम के संयोजन का सूत्र का निगमन कीजिए, समांतर क्रम के संयोजन का सूत्र का निगमन कीजिए। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए किस तरह से होता है। देखिए, श्रेणी क्रम के संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। देखिए, ये R1 सिरा है और ये R2 है और ये R3 है। तीन प्रतिरोध है और इनमें इनका विभवांतर कितना है, R1 का विभवांतर V1 है, R2 का विभवांतर V2 है और R3 का विभवांतर कितना है, V3 है। तो R1 R2 से कनेक्टेड है, R2 R3 से। जैसे ऐसे बनती, जैसे अब आप देखते हैं कि इस जैसे एक पेन से हमने नोक से दूसरा पेन मिला दें तो एक कैसे हो जाएगा, श्रेणी बन जाएगी। पहला पेन, फिर दूसरा पेन, फिर तीसरा पेन। तो इस तरह से रेजिस्टेंस कैसे जो प्रतिरोध होते हैं हमारे, एक सिरे का प्रतिरोध दूसरे सिरे से कनेक्टेड रहता है। देखिए, जैसे इस तरह से ये R1 प्रतिरोध हो गया और ये R2 प्रतिरोध हो गया और ये R3 प्रतिरोध हो गया। तीन प्रतिरोध होते हैं और इनमें बहने वाला इनका विभवांतर कितना होता है, R1 का विभवांतर V1 होता है, R2 का V3 होता है और R3 का कितना होता है, V3 होता है। और इनमें बहने वाली जो धारा होती है बच्चों, क्या होता है, ये की हो गई, इसे क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं बच्चों। जो इस तरह से रहती है, ये प्लस माइनस होता है और इसमें बहने वाली जो धारा बह रही है क्या है, I है। देखिए, ये जो धारा बह रही है हमारी, ये I है। जो ये इधर से धारा निकल रही है ये हमारी क्या है, I है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा जो छोटा सिरा होता है वो निगेटिव होता है, जो बड़ा सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है। देखिए, निगेटिव और ये क्या होता है, ये हमारा बैटरी होती है या कुंजी इसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें आप समझ लीजिए कि हमारा जैसे अब अगर श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र का निगमन आए तो आप कहेंगे प्रतिरोधों के श्रेणी को संयोजित इस प्रकार किया जाता है। तो प्रतिरोध का एक सिरा जोड़ा जाए तो दूसरे सिरे से दूसरे सिरे को, तीसरे सिरे से तीसरे सिरे को, तीसरे सिरे को पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन को चित्र दिखाया। देखिए, पहले सिरे को दूसरे से, R1 को R2 से, R2 को R3 से, फिर R3 को किससे जोड़ दिया गया, R1 से। तो जोड़ दिया जाता है। इसमें R1 R2 R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विभवांतर V है, इसका विभवांतर कितना है, ये सेल है, इसका विभवांतर क्या है, V है, से जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का मान निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। किस तरह से ज्ञात किया जाता है, देखिए, हमको पता है ओम के नियम से के अनुसार से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इनके सिरों का विभवांतर V1 V2 है तो ओम के नियम से अनुसार क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तब अगर हम तीनों को जोड़ देंगे, V1 V2 V3 को जोड़ देंगे तो IR1 प्लस R2 है। चूंकि सिरों का कुल विभवांतर कितना है, V है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और जब अगर माना अब कोई एक ऐसा प्रतिरोध जिसका विभवांतर V है तो परिपथ में बहने वाली धारा I है कि सहायक होता है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R कहलाता है। V बराबर IR, V की वैल्यू कितनी होती है, V बराबर IR। अगर हमारा विभवांतर V है तो बहने वाली धारा I है, इनके कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। देखिए, इस तरह से समझिए बच्चों। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, देखिए फिर से हम आपको इसमें से समझा दे रहे हैं। देखिए, V1 V2 V3 है, R1 R2 R3 प्रतिरोध है, इनका विभवांतर V1 V2 3 है, बहने वाली धारा I है। यदि हमारा कुल विभवांतर V हो तो हमको क्या कहते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमने देखिए V हमारा क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, क्योंकि धारा हमारी I है, सिर्फ विभवांतर हमारा चेंज हो रहा है। V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब अगर हमारा V बराबर कुल प्रतिरोध V बराबर कितना हो जाएगा, V1 V2 V3 हो गया। तो इस तरह से V बराबर क्या हो जाएगा, IR1
प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। अब अगर हम I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। V बराबर IR1 प्लस R2, लेकिन ओम के हमको ये पता है अगर कुल प्रतिरोध V है, अगर कुल विभवांतर V है और कुल बहने वाली धारा I है तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V बराबर कैपिटल I और IR हो जाएगा, V बराबर IR। तो हम V की जगह पर क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे। तो IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो I कैंसिल हो गया, R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा। कुल प्रतिरोध जैसे अगर कोई श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध बराबर सब प्रतिरोधों का योग। देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देख लीजिए समांतर क्रम में क्या होता है। समांतर क्रम में जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये पेन है, इस तरह से करके इस तरह से प्रतिरोध जुड़ा है। एक प्रतिरोध सब एक दूसरे के समांतर हो, समझ गए बच्चों। देखिए इस तरह से, जैसे ये हमारा प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, तो इसके समांतर दूसरा प्रतिरोध ये हो जाएगा, इसके समांतर तीसरा प्रतिरोध ये हो जाएगा। इस तरह से हमारे प्रतिरोध, जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, इस तरह से जुड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, R1 के लिए हमारी धारा क्या हो जाएगी, I1, R2 के लिए धारा क्या हो जाएगी, I2, R3 की धारा कितनी हो जाएगी, I3। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर, और कुल विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा विभवांतर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो देखिए माना प्रतिरोध R1, R2, R3 है, क्रमशः I1, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तब ओम के नियम के अनुसार I बराबर VR1, I2 बराबर VR2, I3 बराबर VI3। अगर कुल धारा इनमें से जो बहने वाली कुल धारा कितनी है, I है। देखिए इसमें किस तरह से करते हैं, I1 बराबर VR1, I2 बराबर VR2, I3 बराबर VIR3। इस तरह से हो गया। तो हमारा अगर कुल बहने वाली धारा I है तो बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह जैसे विभवांतर हमने किया था, V बराबर V1 प्लस V2 V3, इसमें क्या हो जाएगी धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर कितना हो जाएगा हमारा, I बराबर V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और I बराबर क्या होता है, अगर हमारा अगर बहने वाली धारा I है और कुल प्रतिरोध R है, इनका विभवांतर V है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। तो V बराबर V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये V कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है R1, R2, R3, तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, समांतर एकदम आसान है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। समांतर क्रम में हमारा क्या होता है, धारा हमारी धारा हमारी नहीं बदलती, धारा सब में हमारी आई रहती है। और श्रेणी में क्रम में क्या होता है, हमारा विभवांतर V खाली रहता है। समांतर क्रम में क्या बदल रहा है, समांतर क्रम में हमारा क्या बदल रहा है, धारा बदल रही है। और श्रेणी क्रम में क्या बदल रहा है, हमारा विभवांतर बदल रहा है, V1, V2, V3 हो रहा है और धारा हमारी I1 सब में है। तो इस और श्रेणी क्रम के संयोजन का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस सीधा हो जाएगा। और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देख लीजिए बच्चों, इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और सब कर लेंगे। और जिस बच्चे को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के संयोजन में कोई दिक्कत आएगी वो हमसे ज़रूर से पूछ लेगा।